वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारत में केंद्र और राज्य के चुनाव को एक साथ कराने का है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है और लगातार होने वाले चुनाव से होने वाले खर्च और व्यवधान को कम करना है। वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इससे चुनावी तैयारियों में बड़ी मात्रा में संसाधनों और समय का इस्तेमाल होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य सभी चुनाव को एक साथ कराने का है ताकि देश भर में एक ही समय पर चुनाव हो सके। भारत में पहले ऐसा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। यह चुनाव 1951, 1957, 1962 और 1967 में हुआ था। लेकिन 1968 और 69 में कुछ राज्य विधानसभाएं भंग हो गईं, जिससे यह प्रथा समाप्त हो गई और चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हो सकते हैं? जैसे चुनावी खर्च में कमी, बार बार चुनाव कराना महंगा होता है। एक साथ चुनाव होंगे तो सरकार और राजनीतिक दलों का खर्च कम हो जाएगा। लगातार चुनावी प्रक्रिया से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। एक बार में चुनाव हो जाने से प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार होगा। बार बार चुनाव होने से सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से सरकार को अपने पूरे कार्यकाल में ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के कई संभावित फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ प्रमुख नुकसान और चुनौतियां भी हैं। भारत का संविधान और चुनावी ढांचा अलग अलग समय पर चुनाव कराने की अनुमति देता है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कई बड़े बदलाव करने होंगे। अगर किसी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार की अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है तो नया चुनाव तुरंत कराना पड़ेगा। यह एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव छोटे और क्षेत्रीय दलों पर पड़ सकता है। छोटे राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल अक्सर स्थानीय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा अधिक होगी, जिससे छोटे दलों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है और क्षेत्रीय दलों की ताकत कमजोर हो सकती है, जिससे भारतीय लोकतंत्र में विविधता की कमी हो सकती है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। चुनाव आयोग को पूरे देश में मतदान केंद्रों, मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों की एक साथ व्यवस्था करनी होगी, जो एक कठिन कार्य है। सत्ता में लंबे समय तक एक ही सरकार को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनके पास संसाधनों और प्रचार के लिए अधिक समय और साधन होते हैं। इससे विपक्षी दलों को नुकसान हो सकता है और सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है।